खाने वाला वो क्रैक्स होता है, उसमें रहेंगे। हाय रे गर्मी, हाय रे गर्मी, ओह माय गॉड। ऐसे वाला गर्मी जैसे एकदम लग रहा है। छत की सफाई, मम्मा का अभियान और बेटे का अभियान। यहाँ मैं खड़ा हूँ वाइपर लेके, वहाँ मम्मा पानी मार रही हैं। एकदम मजे वाली बात। ज़्यादा दवाइयाँ रहती है, खैर ओकरे वजह से नहीं आता चक्कर। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में व्यस्त होंगे। और अभी है कितना टाइम हो रहा है? अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। और अभी हम आ रहे हैं हॉस्पिटल से, गए थे मम्मी का रिपोर्ट लेने। फाइनली आज रिपोर्ट मिल गया, लेकिन अभी उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, तो अभी उसका मेडिसिन चलेगा। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट होना है वो होगा, क्योंकि अभी रिपोर्ट में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से मम्मी को दिक्कत हो रहा है। तो पहले अभी उसका मेडिसिन चलेगा, फिर जब ये चीज़ नॉर्मल होगा तब एक और टेस्ट होगा। पता नहीं क्या ही हो रहा है, हम तो एकदम सच में बहुत ज़्यादा एकदम होता है ना तबीयत को लेके। और अभी आज जब हॉस्पिटल से निकले हैं तभी पता चला, छोटे सिस्टर का फ़ोन आया तो उसकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, इतना रो रही थी, एकदम सडन उसकी तबीयत ख़राब हुई है बहुत ज़्यादा। अभी वो भी लेके हॉस्पिटल गई हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक साथ ही चीज़, एक साथ इतनी सारी चीज़ें ऐसी आने लगती है ना कि आप खुद का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अभी वो भी लेके हॉस्पिटल में ही है। अभी पता नहीं, उसको भी डॉक्टर शायद बोले थे हॉस्पिटलाइज के लिए, बट मे भी देखिए दूसरे डॉक्टर को ले गई हैं दिखाने के लिए, सेकंड ओपिनियन के लिए। देखिए क्या बताते हैं। लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ आ जाती है ना कि समझ में ही नहीं आता है कि क्या कोई करे। और अपना तो फिर भी इंसान झेल लेता है, चलो ठीक है कोई नहीं, लेकिन बात बच्चे पे आती है ना तो दिमाग सच में एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। और हमें खुद भी जब से पता चला उसकी तबीयत ख़राब है, मेरा खुद ही एकदम अजीब सा मन हो रखा है कि जल्दी से चीज़ें मतलब पता चले कि फाइनली उसको बस नॉर्मल टेम्परेचर था, लेकिन उसको सडन क्या हुआ है कि तबीयत उसकी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। अब जब थोड़ा सा बात हो, अभी तो डॉक्टर के वहाँ है तो बहुत ज़्यादा बात भी नहीं हो पा रही है। अभी जब थोड़ा सा बात होगा तभी पता चलेगा कि क्या है। बस भगवान माता रानी सब कुछ जल्दी से सही हो जाए और सब लोग स्वस्थ रहें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आँख को भी पूरा अगर मेरा बस चले तो हम ढक लें, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, बट क्या कर सकते हैं। तो अभी जा रहे हैं रिपोर्ट लेने मम्मी का, मे भी आज मिल जाए, क्योंकि उसी रिपोर्ट की और जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक दूसरा टेस्ट नहीं होगा, इसलिए इतना धूप है क्या कर सकते हैं। जाना भी है स्कूटी से ही। डाकू मंगलायन से पकड़ना जरा। हाँ, क्रॉक्स क्रैक्स। खाने वाला वो क्रैक्स होता है। बाय बाय। उसमें रहेंगे। हाय रे गर्मी, हाय रे गर्मी, ओह माय गॉड। ऐसे वाला गर्मी जैसे एकदम लग रहा है स्किन जल जा रहा है, ऐसा धूप इस समय हो रहा है। अभी लग रहा है कि बारिश होगी, जैसी गर्मी अभी। हाँ, जैसी गर्मी पड़ रही है ना, वो अभी लग रहा है कि बारिश होगी। बहुत एक्सट्रीम लेवल का एकदम से है। छत की सफाई, मम्मा का अभियान और बेटे का अभियान। यहाँ मैं खड़ा हूँ वाइपर लेके, वहाँ मम्मा पानी मार रही हैं। एकदम मजे वाली बात। इतनी गंदी थी छत कि क्या ही बताएं, है ना मम्मा? कुछ दो शब्द बयां करो। ऐसे तो नहीं चलता है यार, कुछ दो शब्द बयां कर दो। हाँ, बताइए। अम्मा, अब पहले दवाइयाँ खा ले। क्या हाल चाल है? बाय दिस कोलाबेरी। कोलाबेरी वेरी वेरी ज़्यादा
दवाइयाँ रहती है खैर ओकरे वजह से नहीं आता चक्कर। हाँ पिछवा टिक लगा के बैठा ना जब चक्कर आओ। क्या सोचो और क्या हो जाता है। नहीं आवाज़ आ रही है। जो सोचो वो होता ही नहीं है। कल जाना है भी है बर्थडे में, कल मार्केट भी जाना था, लेकिन दोपहर से इतना ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब हो गया ना। अब मम्मी का रिपोर्ट लेके आए कि मम्मी के रिपोर्ट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसका मेडिसिन अभी स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ही कुछ आराम मिलेगा। उसके बाद छोटी आई सिस्टर बताए, हाँ आगे ब्लॉग में बताया, छोटी आई सिस्टर उसकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, उसको कल डॉक्टर हॉस्पिटलाइज के लिए बोल दिए थे। पर एक तो अभी है कितनी बड़ी, 5 साल की अभी है। पता अपने कुछ हो जाए तो ठीक है, लेकिन बच्चों को कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा एकदम दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। रात के 11 बजे हॉस्पिटल से वो घर गई है और अब इसको लगातार 5 दिन इंजेक्शन लगेंगे नस में, और वीगो लगा हुआ है। इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। और पता है जब हम लोगों को लगता है हाथ में तो कितना ज़्यादा दिक्कत होता है, हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, वो तो बच्चा है। और इतना सडन हुआ ना, कह तो रहे हैं मतलब कभी कभी होता है ना जब प्रॉब्लम्स, फ़ोन धीरे करो, प्रॉब्लम्स आता है ना तो चारों तरफ से आता है। तो इसी चक्कर में कल क्या क्या कितना कुछ काम था, लेकिन इतना दिमाग डिस्टर्ब था कि जब तक कुछ बहुत सारा उसका ब्लड टेस्ट हुआ कि रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि उसके पहले डॉक्टर बहुत ज़्यादा डरा दिए थे, मतलब किसी और डॉक्टर के वहाँ पहले लेके गई थी। कल हमको लग रहा है वो पूरे दिन में 4-5 डॉक्टर के वहाँ लेके दौड़ रही थी, और इतना रो भी रही थी। बस वही है ना, इतना दूरी रहता है कि इंसान चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, ना ही तुरंत पहुँच सकता है, क्योंकि यहाँ और वहाँ से कम 5 घंटे की दूरी तो है ही है। फ़ोन धीरे करो, कम से कम 5 घंटे की दूरी, तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है इंसान। और इतना मतलब इतना टेंशन यहाँ सब। एक तो मम्मी की भी तबीयत नहीं ठीक थी, मम्मी भी परेशान, हम लोग भी परेशान, सारे लोग परेशान। जब जाके रात में 11 बजे वो घर गई है हॉस्पिटल से, और अभी भी उसकी तब मतलब ये है कि अभी उसको सुबह शाम 5 दिन इंजेक्शन लगेगा, वो भी नस में। बहुत पेन होता है, क्योंकि हम तो बहुत झेल चुके हैं बहुत ये सब सारी चीज़ें, और उतना छोटा बच्चा कैसे झेलेगा। हम तो यही सोचते हैं ठीक है बड़ों को कुछ हो जाए, लेकिन बच्चों को ना कुछ हो। लेकिन पता नहीं कैसा टाइम चल रहा है ना, जहाँ देखो सबकी तबीयत खराब, सबकी तबीयत, और सडन ऐसा आफत आ रहा है ना कि एकदम सब परेशानी हो जा रहा है एकदम। इतना अचानक से थोड़ा नहीं, मतलब एक्सट्रीम लेवल का प्रॉब्लम जो होता है ना कि एकदम लेके आप दौड़ते ही रह जाइए, दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो वो वाला हाल हो रहा है कि अभी ऐसे हो रहा है ना कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसी चक्कर में कल हम दोपहर में खाना भी नहीं, ऐसे खाना लेके बैठे लेकिन खाना खाया ही नहीं जा रहा था, सारा टेंशन बच्चे पे ही था। प्लस मम्मी के अभी भी कंडीशन आप देख रहे हैं कि मम्मी को कितना उठ रही हैं तब भी उनको चक्कर आ रहा है। पता नहीं कब क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मम्मी को रिलीफ मिल जाता तो थोड़ा सा चैन आता कि हाँ थोड़ा सा उनको रिलीफ हो जाता। तो कभी कभी लाइफ में एक साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के दिमाग काम करना बंद हो जाता है, और उसी में तबीयत का भी है अलग, बैक टू बैक एक एक फंक्शन भी है, और सारी चीज़ें देखना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को इग्नोर कर दे या फिर नहीं देखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और अभी मम्मी का तो जो चल रहा है चल ही रहा है। मम्मी को ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है अभी उसका तो कुछ मतलब ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है अभी उनको, उसके मतलब पहले की कुछ और ऐसी दिक्कत हो जा रही है जिसकी वजह से अभी उसकी मेडिसिन चल रही है, फिर उसके पास से उनका जो एक टेस्ट होना है वो होगा, ये अलग इशू। और अभी भी उनकी तबीयत एकदम ठीक नहीं है, मतलब उनको चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत। किस रीज़न से आ रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मेडिसिन भी उनका चल रहा है। और प्लस ओजस्वी का भी तबीयत ऐसा ख़राब हुआ है। अब पता है बड़ों को होता है तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अभी 5 साल की है और वो इतना पेनफुल होता है ना हाथ में। हमको तो हमेशा ही लगा हुआ है वीगो लग के, और वो फिर नस में इंजेक्शन लगना सुबह शाम, कितना ज़्यादा मतलब सुन के भी हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन वही है ना कि चाह के भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं सामने। और अभी कल पूरे टाइम इधर से उधर हॉस्पिटल के ही चक्कर अभी। और अभी फ़ोन पे भी ऐसे बात करी है, मासी मैं रोऊंगी नहीं, मैं तो आपके शेर बच्चा हूँ ना मासी, मुझे नहीं दर्द हो रहा। सुन के भी इतना वो लग रहा था ना कि चाह के भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है, और पता नहीं क्या ही है कि क्यों इतना ज़्यादा हेल्थ इशू चल रहा है, बैक टू बैक सारी चीज़ें, और हो भी रहा है तो इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा चीज़ें मतलब नहीं होता है कि एकदम से एकदम बहुत ही ज़्यादा ख़राब ही हो जा रहा है, जैसे तुरंत से बस कि हाँ
कल पूरे टाइम दोपहर से लेकर रात तक तो हॉस्पिटल में ही थी, और अभी 5 दिन तक ये ट्रीटमेंट, और वो फिर हाथ बचाना, बच्चे को सोने में जगह देखे, वो परमानेंट देखते रहो कि कहीं उसे लगे ना हाथ में, खुद भी मतलब कितना ज़्यादा मतलब केयरफुल इन सब, और वो कितना पेन होता है। बाकी तो सारी चीज़ें छोड़िए, हम तो बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं। बैक टू बैक चीज़ें ऐसी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ऐसी हो जा रही हैं। बस करते हैं इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड, देखते हैं आज तो जाना ही है, जाना मार्केट। प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रे करिए कि जल्दी से हमारे घर में ये जो भी हेल्थ इशू चल रहा वो ठीक हो जाए, और ओजस्वी मम्मी ये दोनों लोग ठीक हो जाएं जल्दी से, क्योंकि ना बच्चे, बड़ा तो फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा लगता है। और इतनी ज़्यादा दूरी है, मतलब यहाँ लखनऊ से और वहाँ उनके घर की दूरी बहुत ज़्यादा दूरी है, तो वो भी नहीं हो पा रहा है कि तुरंत इंसान पहुँच जाए या चला जाए, कुछ भी मतलब ऐसा भी तुरंत नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़, क्योंकि अभी मम्मी भी हैं, मेन तो मम्मी की भी तबीयत नहीं ठीक है, तो नहीं हो सकता है कुछ भी। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रे करिए कि जल्दी से ये दोनों लोग एकदम से ठीक हो जाए, और हमारे घर से ये जो भी हेल्थ इशू चल रहा है वो ठीक हो जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करिए ना करिए लेकिन प्रे ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।